Good afternoon, everyone. Am I audible? Online students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, you are audible, sir. So basically, this is the second class. Yes or no? Yes, sir. I have discussed about the syllabus. Yes or no? कौन कौन से टॉपिक को हमें डिस्कस करना है और आप लोग कौन कौन सा टॉपिक सीखना है या पढ़ना है, ठीक है? क्लियर है बच्चों? सिलेबस में कोई डाउट नहीं होगा तो हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री होगा, देन जनरेशंस डिस्कस करेंगे हम लोग, और जनरेशंस के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? The first question I want to ask, why we use computer? What is the purpose of using computer? Anybody? Make our work easier, efficient. Yes. Information. मतलब सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर को किस पर्पस से बनाया गया था, कुछ तो रीजन होगा। कैलकुलेशन, वेरी गुड। स्टोरिंग डाटा, यस। और कोई? अभी इंफॉर्मेशन के लिए सर, फास्ट इंफॉर्मेशन। वर्क। एक अभी किसी ने कैलकुलेशन बताया था, सो दिस इज द करेक्ट। पहली बार यानी कंप्यूटर के बारे में जो जिसने सोचा था ना कि हमें कंप्यूटर एक डिवाइस चाहिए जो कैलकुलेशन कर सके, जो कैलकुलेशन कैसे कर सके, फास्ट कर सके और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को भी कर सके, है ना? उसके लिए एक डिवाइस की जरूरत थी जिसके लिए कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया। बट कंप्यूटर डायरेक्टली डेवलप नहीं हो गया, उसके लिए भी बहुत सारे, उससे पहले भी बहुत सारे डिवाइस बनाए गए। ठीक है, तब जाके कंप्यूटर हम लोग आज देखते हैं। तो वो कौन कौन से थे, उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। मतलब कैसे कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, इससे पहले कौन कौन से डिवाइस थे जो कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते थे, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सारे बच्चे कैमरा ऑन कर रखा किया कीजिए, ठीक है ना? ये सही तरीका नहीं है, मैं बोलूंगा बार बार, आप लोग उसके बाद करोगे। इससे अच्छा है कि सारे बच्चे कैमरा फटाफट ऑन किया कीजिए। ओके बच्चों, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को विजिबल होगा आई थिंक। यस सर। Yes, sir. ओके, यस एंड सो बेसिकली हिस्ट्री है ना। हिस्ट्री की बात करते तो सबसे पहला जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था दैट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग पर्पस इज अबेकस।
अबेकस आपने कहीं देखा है क्या? Yes, sir. बच्चों की स्लेट में देखा होगा, जो प्लास्टिक वाली स्लेट आती है उसमें अबेकस लगा होता है, छोटा सा होता है ना, Yes, sir. वो यूज करते थे हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के। अभी देखो कोई बच्चे ऐसे हैं जो कुछ राइट करे स्क्रीन पे बार बार, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी ऐसा न लिखें, क्योंकि आपका नाम मुझे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है? इसीलिए आप क्लास में हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और उसका क्या रिजल्ट हो रहा है सामने। बिना मतलब का माइक अनम्यूट नहीं करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है? और बेवजह कुछ राइट नहीं करेंगे स्क्रीन पे। मैं इसको ऑफ कर दूंगा। बट आप लोग समझदार बच्चे हो, आप लोग 11-12 में या 9-10 में तो नहीं पढ़ते हो, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, इतना आपको पता होगा, ठीक है? चलिए, तो फर्स्ट डिवाइस वाज व्हाट? दैट इज Abacus. व्हाट? कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो फर्स्ट डिवाइस क्या था हमारा? अबेकस, दैट इज कैलकुलेटिंग। Calculating device. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखिए, तो अबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? अबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। मतलब सिंपल एडिशन और कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अबेकस। दिस इज द फुल फॉर्म। और इट इज अ काउंटिंग फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको? काउंटिंग फ्रेम, क्योंकि इसको हम लोग काउंटिंग पर्पस के लिए, वंस, टेंस, थाउजेंड्स के लिए हम लोग, जो काउंटिंग होता है ना, उसके लिए हम इसको यूज करते थे, ठीक है? अब बच्चों इसका इवोल्यूशन कहाँ हुआ? फर्स्ट देखो, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये पहला मैकेनिकल डिवाइस था जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। दैट वाज अबेकस। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन पर्पस के लिए हम इसको यूज करते थे। और किसने बनाया था इसको? इन्वेंटेड बाय मेसोपोटामियंस अराउंड 3000 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। उससे पहले, इतने साल पहले, 3000 ईयर पहले जो है ये बनाया गया था। ये डिवाइस को किसने बनाया था? एग्जैक्ट पर्सन का नेम नहीं है, लेकिन मेसोपोटामियंस में जो थे लोग वहां के इसको यूज करते थे, ठीक है? इसलिए दिया गया। इसमें बिट्स होते हैं, जो मूवेबल बिट्स होते हैं, वो जो देख रहे हो आप, जो ऊपर नीचे ये सब बिट्स हैं, इसको हम लोग मूवेबल बिट्स कहते हैं। और इसके बेस पे रट के देखो, दो पार्ट में है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, और उसके हेल्प से हम लोग इसको क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। यूज्ड इवन टुडे बाय यंग चिल्ड्रन टू लर्न बेसिक कैलकुलेशन। बच्चों के लिए भी यूज आजकल हम लोग इसको करते हैं, ठीक है? क्लियर है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द अबेकस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट वन वाज नेपियर्स बॉन्ड। ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर्स। किसके द्वारा बनाया गया था बच्चों? जॉन नेपियर्स के द्वारा इन 1617 में। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, है ना, जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा कि नेपियर बॉन्ड्स कब इन्वेंट हुआ था, किसने किया था, ये सब चीजें पूछे, ये क्यों यूज करते हैं, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बच्चों? इसको ध्यान रखिएगा। एक मोटा मोटी जो जितना नॉलेज आपको होना चाहिए मैं आपको दे देता हूँ, कुछ ज्यादा ही मैं बता, ताकि आप कभी भूल जाओ तो याद रहे, ठीक है? चलिए, द मेथड वाज बेस्ड ऑन द लैटिस मल्टीप्लिकेशन। लैटिस मल्टीप्लिकेशन ये एडवांस चीजें हैं, बट उस समय हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए यूज करते थे, ठीक है? इट हैज अ सेट ऑफ रड्स, रड देखो इसमें, और बोन्स विथ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑन देम। उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल हुआ करता था जिसके बेस पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन किया करते थे। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हम लोग क्या करते थे? एडिशन भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन आल्सो। मोर एडवांस यूज ऑफ रड्स कैन इवन एक्सट्रैक्ट स्क्वायर रूट। इसके थ्रू हम स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते थे। ये कुछ एडवांस में हुआ अबेकस के रिस्पेक्ट में, ठीक है बच्चों? सो नेक्स्ट वन वाज पास्कलाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पास्कलाइन। आपने ब्लेज पास्कल का नाम सुना होगा। क्या है पास्कल? प्रेशर का यूनिट। तो ब्लेज पास्कल जो है, उन्होंने इसको, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1642 में इसको डेवलप किया था। किसको? पास्कलाइन।
It is also known as arithmetic machine or the Pascal calculator. Calculator. किसी का एक्चुअली माइक ऑन है क्या? पुष्कर विशाल। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपको कि इसको हम लोग पास्कल कैलकुलेटर भी बोलते हैं या अरिथमेटिक मशीन भी बोलते हैं। इट कुड परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्टर देन द अबेकस। इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन किससे फास्टर है? अबेकस से फास्टर। द पास्कलाइन मशीन कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस टूथ व्हील। इसमें बहुत सारे व्हील्स होते हैं जिसके बेस पे जो बना हुआ इसका इंटरनल पार्ट की बात करते हैं। हैविंग यूनिक पोजीशन वैल्यू, सबका इतना पोजीशन वैल्यू होता है, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। The rotation wheels controlled the addition and subtraction operation. अब रोटेट करके हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसको परफॉर्म करते थे। This machine was capable carry transfer automatic. कैरी ट्रांसफर ऑटोमेटिक मतलब देखो, हम लोग एडिशन करते हैं ना तो कैरी आता है ना कभी कभी, तो यहाँ पे हम कैरी वाले ऑपरेशंस को भी क्या कर सकते थे? हम लोग परफॉर्म कर सकते थे। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बीच में आपको कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, है ना? आप लोग ईमेल मिल गया है ना? मिल गया है? ईमेल नहीं मिला है? ईमेल आईडी मिल गई? नो सर, नो सर। कुछ बच्चे रोल नंबर से मिल गया है? यस सर। यस सर। कॉलेज का मतलब आप लोग इतना समझ में नहीं आया कि मेरा माइक ऑन है और हमारे पास आसपास जो है नॉइज हो रहा है, इतना भी आप लोगों को नॉइज नहीं है, समझ में नहीं आता है। एक तो आप लोगों को कहीं शांत जगह पे बैठना चाहिए था क्लास करने के लिए। तो इतना आप लोगों को नॉलेज नहीं, बच्चे छोटे बच्चे तो नहीं हो आप लोग। तो मैंने क्या बोला आपको कि इट इज कैपेबल ऑफ कैरी ट्रांसफर, मतलब कैरी जो आता था उसको ट्रांसफर करने का, मतलब इसमें हम कैरी वाली कैलकुलेशन भी कर सकते थे। ठीक है, ये पास्कलाइन हो गया। दिस इज द थर्ड वन। यस और नो? सो नेक्स्ट वन इज व्हाट? लेबनिज व्हील। लेबनिज व्हील इज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड इन अर्लियर, है ना? तो क्या है देखिए, गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज जो है 1685 में इसको बनाया था। मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। ठीक है, एक्सटेंडेड पास्कल, ये पास्कल जो है ना कैलकुलेटर जो उसका एक्सटेंडेड वर्जन था, है ना? टू हैव ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसमें हम लोग ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं, मतलब नंबर दे दिया और बोल दिया कि मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हमें दे देगा। हमें बीच में इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, बीच में मतलब हम लोग को हमने बस इनपुट दे दिया, ये खुद ही करके दे देता था। ठीक है, दिस मशीन परफॉर्म्ड मल्टीप्लिकेशन थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर। जैसे आपको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए रिपीटेड एडिशन कर दो तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है एक तरह का, तो इस तरह से ये परफॉर्म करता था। इट हैड अ सिलेंडर और स्टेप ड्रम विथ अ सेट ऑफ टीथ ऑफ इंक्रीमेंटल लेंथ व्हिच वाज कपल्ड टू अ काउंटिंग व्हील। जहां पे काउंटिंग व्हील पे जो है कुछ इस तरह का था कनेक्शन, जिसके हेल्प से क्या करता था, ये एडिशन परफॉर्म या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर पाता था। ये कुछ चीजें हैं जो लेबनिज व्हील का बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट है जैक्वार्ड लूप। ये एक तरह का जो है मशीन है जिसको हम लोग उलन कपड़े को जो है ना वीविंग के लिए यूज करते थे। ये भी एक तरह का मशीन ही था। डिपेंडेंट डिजाइन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको यूज करते थे। क्या था इसका? जैक्वार्ड लूप। ये भी वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस या कह सकते हो कि ये भी उस तरह का डिवाइस ही था। ठीक है, सो किसने बनाया? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1804 में इसको बनाया था। ठीक है, इट मेड द कॉटन वीविंग प्रोसेस ऑटोमेटिक, मतलब कॉटन वीविंग जो मैनुअली हम लोग करते थे यहाँ पे ऑटोमेटिक हो पाता था इसके हेल्प से। ये इट वाज वन ऑफ द कंप्यूटर। रिद्धि कुमारी बार बार ज्वाइन कर रही है, रिमूव हो जाती है। द लूम वाज कंट्रोल बाय द नंबर ऑफ पंच कार्ड। अब पूछोगे पंच कार्ड क्या होता है? Is it input device? यस, इट इज अ इनपुट डिवाइस। बेसिकली पंच कार्ड क्या होता है? जो गत्ते देखते हो आप लोग, कभी एग्जाम में लिखे हो, गत्ते पे क्या एग्जाम देते हो, कभी कूड जिसको बोलते हो, कार्डबोर्ड जिसको बोलते हो, वैसा ही कार्ड होता था। उसी पे होस्ट किए जाते थे, उसी पे जिस भी पैटर्न को करना है वैसा होस्ट कर दिया, उसको बना दिया और उसको इनपुट के रूप में दे देते हम लोग। उसी को पंच कार्ड, उसी पे पंच किए होते थे, डिजाइन बने होते थे पंच के। ठीक है, उसको हम लोग पंच कार्ड बोलते हैं। तो उसी के बेस पे यहाँ पे क्या किया जाता था बच्चों? डिजाइनिंग किया जाता था, वीविंग किया जाता था। सो इट वाज वन ऑफ द
calculating device of that time, Jacquard's law. Yes, the very important, it is difference और analytical engine. आपने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा, the father of computer, you know. तो उन्होंने कंप्यूटर बनाया था 1946 में, अब 42 में आपने सुना होगा, ठीक है. तो उससे पहले उन्होंने एक और डिवाइस बनाया था, that is called difference analytical engine, that was developed in 1822, और उसको फिर से कुछ इम्प्रोवाइज करके बनाया था 1833 में. डिफरेंस इंजन वाज एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट लॉगरिथमिक, इसमें कुछ चीजें प्लस चीजें थे, क्या लॉग वाले कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे कर पाते थे, ऑफ हाई डिग्री प्रिसीजन. मतलब प्रिसीजन मतलब क्या, पॉइंट के बाद कई डिजिट तक हम निकाल पाते थे. इट कुड सॉल्व डिफरेंस इंजन वाज कैपेबल ऑफ पॉलिनोमियल इवोल्यूशन. मतलब पॉलिनोमियल आप जानते हो, तो इक्वेशंस जो सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को भी सॉल्व करने में ये हेल्प करता था. कौन? इट वाज कैपेबल. इट कुड सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इवन. आप लोग जानते हो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? 10+2 में तो आप लोगों ने रिकव किया होगा आई थिंक. चलिए, बेसिकली लॉगरिथमिक होता है, और आपने डिफरेंशिएशन, आपने नाम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नाम सुना है, तो उसी का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना. तो वो भी कैलकुलेशन हम इसके हेल्प से कर पाते थे. इट स्टोर्ड प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रिंट रिजल्ट. इसमें हम प्रोग्राम को स्टोर कर दिया, हम लोग रिजल्ट को स्टोर भी कर पाते थे इसमें, और उसको जब चाहे तो प्रिंट भी कर पाते. एनालिटिकल इंजन हैड इनपुट आउटपुट स्टोर मिली एंड कंट्रोल यूनिट्स. मतलब इसमें बहुत सारे इनपुट होते थे, इनपुट डिवाइस भी होते थे इसमें, आउटपुट डिवाइस भी होते थे, और कंट्रोल यूनिट भी होते थे. क्लियर है? सो दिस वाज, हाँ, इसलिए मैं बता देता हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपको एग्जाम में हम दोगे ना, तो यहाँ पे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में ये जरूर याद रहता है फंडामेंटल, कि एनालिटिकल इंजन या उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस इंजन, ये दोनों एक ही है, और दोनों का किसने बनाया था? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंसस मशीन. व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? कोई बताओगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस? सर जनगणना. Yes, very good, very good, very good, Ronak. Now you can mute yourself. जनगणना सही बोला इन्होंने. मतलब ये भी तो काउंटिंग, जनगणना भी तो काउंटिंग हो गया ना. तो इट वाज इन्वेंटेड इन अमेरिका, अमेरिकन के द्वारा ये बनाया गया था. नेम्ड हरमन वाज अ पर्सन इन अमेरिका. 1889 में इसने एक मशीन बनाया जनगणना के लिए, मतलब सेंसस के लिए, जिसके थ्रू यूएस में जनगणना किया गया था पहली बार. इट वाज मेड टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ क्या, यूएसए. इट्स ऑपरेशन वेयर कंट्रोल्ड बाय द पंच कार्ड, और पंच कार्ड के थ्रू ऑपरेशन करते थे. तो ये इट वाज द फर्स्ट सेंसस मशीन जिसको कहाँ यूज किया गया था? यूएस, जनगणना की. ठीक है. तो इट वाज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग डिवाइस आल्सो एट दैट टाइम. ठीक है, देख रहे हो कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे. नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं. तो अब देखो, एक एट द सेम टाइम एक ही पर्सन तो नहीं थे ना, बहुत सारे लोग थे ना, तो अपने अपने जगहों पे सब लोग कुछ ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली जो हमारे सक्सेस मिला वो जब कंप्यूटर का इवोल्यूशन. एक ये भी देखो आप, मार्क 1 इज अ कंप्यूटर, ये भी एक कंप्यूटर ही है, मार्क 1. सो इट वाज इन्वेंटेड बाय द हॉवार्ड आइकेन इन 1944 along with the IBM के साथ मिलकर इस कंप्यूटर को बनाया. देखो कितना बड़ा कंप्यूटर है मार्क 1. इट वाज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. ये पहला कंप्यूटर था आपका जो क्या था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जहां पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी थे और मैकेनिकल कंपोनेंट. इसीलिए देखो इतना बल्कि है, दिख रहा है ना, बहुत बड़ा. उस समय का कंप्यूटर था. मार्क 1 कुड मल्टीप्लाई 2, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर ही सकता है, उसके अलावा इट कैन मल्टीप्लाई 2 10 डिजिट नंबर्स. 10 डिजिट के दो हमारे पास नंबर है, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर पा रहा था. कौन? इवन इन 5 सेकेंड. कितने में? 5 सेकेंड में कर पाता. हमें कितना लगेगा? 10 मिनट तो लग ही जाएगा हमें, हमको या आपको. जो प्रैक्टिस में होगा वो 8 मिनट में कर दे, है ना, बट टाइम लग जाएगा ना. तो वे it could execute computations automatically. It is considered to be the real beginning of the era of the modern computer. और यही से हम कहते हैं कि द कंप्यूटर का इवोल्यूशन जो है आपका स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर का एरा स्टार्ट हुआ, है ना, मॉडर्न कंप्यूटर का. इससे पहले जो भी चीज आप, इससे पहले बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, लेकिन जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो हम कहते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ. दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर. क्लियर है बच्चों? तो यही क्या है बच्चों आपके
ठीक है, तो ये कुछ समझ में आ गया आपको। तो ये आपका क्या था बच्चों, हिस्ट्री। ये क्या था, कुछ चीजें समझ में आएगी किस तरह से जो है किसी चीज का इवोल्यूशन होता है, किस तरह से होता है, ये आपने देखा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्या है बच्चों, जनरेशन। अब आपने सुना होगा ना, देयर आर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, यस सर, फिफ्थ जनरेशन। सर। प्रिया, प्रिया सॉरी सर। आप क्लास कर रही हो या नहीं कर रही, पहले ये बताओ मुझे। यदि क्लास करके आप ध्यान दे रहोगे तो पक्का मोबाइल टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है यहाँ पे, है ना। यदि हम क्लास करते तो मोबाइल टच करने का, लैपटॉप या मोबाइल नहीं, या एक्सपेरिमेंट कर रही हो कि हाँ कुछ सीखते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान रखिए। मैं कई बार देखो, इससे क्या है ना, आप ऐसे में इसको ऑफ कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको, फिफ्थ जनरेशन। अब क्या है फर्स्ट जनरेशन, क्या है सेकंड जनरेशन, क्या है, ये सब चीजों को हम देखेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री में कुछ पूछना है आप लोगों को, ऐसे तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, आई थिंक कि कोई डाउट नहीं हो, बट फिर भी हम लोग फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन क्या है, जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन होता है ना, तो जब कंप्यूटर का फर्स्ट इवोल्यूशन हुआ था तब से लेके अभी जो चल रहा है ईयर, उसको हम लोग अलग अलग पीरियड में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ऑफ ईयर में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरेशन। मतलब जब कुछ नया चेंज हुआ तो नया जनरेशन में आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो कि आपका पहला है, जनरली आप बहुत सारे बुक में देखोगे 1942 से स्टार्ट होता है, कोई 46 से स्टार्ट करता है। मैंने एक मोटा मोटी आपको स्टार्ट करके बताया कि 1940 से, मान लीजिए 40 के बाद जो है आपका कंप्यूटर बहुत सारे डेवलप होना शुरू हो गए थे। तो हम क्या बोलते हैं, एवरेज में क्या बोल सकते हैं, 1940 से लेके 1956 तक के जनरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्लियर है। The first generation computer were developed by using vacuum tube or the thermionic valve and machine, valve machine। अब ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, आपने कभी टीवी देखा है, पुराने जमाने का टीवी, उसमें एक ट्यूब लगा होता था, उसी को हम लोग वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। इसके थ्रू डिस्प्ले आप देखते होंगे वहां पे। तो वैसे ही यहाँ भी वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाया था, इससे पहले क्या था, उसमें जो आपने देखा था गोल जैसा जो था, वो वैक्यूम ट्यूब ही था, लेफ्ट में जो आपने देखा था। तो वैक्यूम ट्यूब ही जो है प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, जो प्रोसेसर जो आजकल हमारे कंप्यूटर में, उस समय प्रोसेसिंग यूनिट पे कौन था, वैक्यूम ट्यूब ही हुआ करता था। द इनपुट ऑफ दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप एटसेट्रा। उस समय इनपुट हम कैसे दिया करते थे हम लोग, पंच कार्ड के फॉर्म में और पेपर टेप। आपने टेप ड्राइव देखा है क्या, पेपर टेप ड्राइव, उस तरह की चीज पे हम इनपुट दिया करते थे कंप्यूटर में। The first generation computer worked on binary coded concept। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है 0-1 में कुछ भी इनपुट देना है कंप्यूटर में तो 0-1 के फॉर्म में दे सकते हैं। अब 0-1 के फॉर्म में वही दे सकता है जो जिनके बारे में नॉलेज रखता हो, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उस समय जो कंप्यूटर्स थे वो दैट वाज अ मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करते, 0-1 पे काम करते थे, है ना। तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ENIAC, EDVAC, ये सारे क्या है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुछ एग्जांपल्स है। एक और आप लोग नोट डाउन करो असाइनमेंट, जितने भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा बताऊंगा आपको, उस सारे शॉर्ट फॉर्म का आप लोग को फुल फॉर्म ढूंढ के लाना, दिस इज योर टास्क। और बाद में आपको सबका चेक कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत हो जाएगा आप लोगों से। तो अभी से देखना, जितने भी मैं नाम लूंगा ना, ENIAC, EDVAC, जितना भी नाम लूंगा सबको आपको नोट डाउन करना है और सबका फुल फॉर्म आपको फाइंड करके लाना है। पॉसिबल होगा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बच्चों के लिए, दोनों के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए, दिख रहा है आपको, फ्यू एग्जांपल्स आर ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ये सारे क्या हैं आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स। कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज देखिए बच्चों, इट मेड यूज ऑफ, यानी फर्स्ट टाइम हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्यूटर में, इससे पहले मैंने बोला था आपको कि जो भी कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस और मैकेनिकल डिवाइस से बने थे। लेकिन पहली बार कोई एक ऐसा कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन में जहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज करना शुरू किया।
अब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है यूज किए जाने लगे, दैट वाज द वैक्यूम ट्यूब। दिस कंप्यूटर शुड कैलकुलेट इन मिलीसेकंड, ये इतना फास्ट था कि किसी भी ऑपरेशन को 10⁻³ सेकेंड में परफॉर्म कर सकता है। कितने सेकंड में बच्चों? So it means that if you will calculate, then in 1 second how many operations can we perform? Tell me. 10⁻³ मैंने बोला एक ऑपरेशन को वो 10⁻³ सेकंड में कर सकता था, तो मैं एक सेकंड में निकालू 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा ना इधर, तो क्या होगा आपका ऊपर जाएगा। तो इट मींस एक सेकंड में हम 10⁻³ मतलब 1000 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इट वाज सो स्पीड फास्ट, इट वाज सो फास्ट। These computers could calculate in milliseconds, मैंने बताया आपको। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। They were very big in size, ये बहुत बड़े साइज में बल्कि हुआ करते हैं, मतलब बहुत बड़े साइज में होते। क्यों? रीजन है कि वैक्यूम ट्यूब ही बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। इसका वेट कितना होता था बच्चों? 30 टन, इवन 30 टन के आसपास। These computers were based on vacuum tube, मैंने बताया आपको। These computers were very costly, साइज बड़ा था तो कॉस्टली भी था, मेंटेनेंस के भी खर्चे होते थे, बहुत सारी चीजें थी उस समय का। ये अच्छा कंप्यूटर बनाया जाता था, बट फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इस वैक्यूम ट्यूब को चलाने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी। क्या होती थी? हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अब हाई एनर्जी जब लेगा कोई, उस पर काम कर रहा है, तो वो हीट भी जनरेट करेगा। इट वाज आल्सो डिसएडवांटेज ऑफ कंजम्पशन भी ज्यादा चाहिए और हीट भी ज्यादा है। अब हीट चाहिए तो मान लो कंप्यूटर के आसपास जो चलाने वाला बैठा होगा उसके पास तो क्या कूलिंग सिस्टम भी चाहिए ना फिर, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज था कि यहाँ पे हमें हाई एफिशिएंसी वाले कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। इवन हाँ एक चीज और, इतना सारा करने के बावजूद भी हम 15 मिनट के लिए एक बार भी यूज कर पाते थे सिस्टम। ऑन किया मैक्सिमम 15 मिनट या 30 मिनट, उसके बाद फिर हीट होने के बाद फिर हमें बंद करना होता था, फिर ठंडा होने के बाद फिर ऑन कर पाते। सो दिस वाज सम डिसएडवांटेज ऑफ। एक्सपेंसिव ऑब्वियसली होगा, वर्क एफिशिएंसी कम है और तो महंगा ही पड़ा ना हम लोग के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया आपको। नॉट रिलायबल, अब कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं, कब गर्म हो जाएगा, ये कुछ चीजें थी तो नॉट रिलायबल था। देन कम्स नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये क्या है? अभी देखो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया। अभी हम वहां पे क्या यूज करते थे एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस, वैक्यूम, उसको रिप्लेस करके यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर जो कि साइज में उससे छोटे हुआ करते थे, बट स्टिल ये भी हीट होता था। लेकिन साइज छोटा हुआ, मेंटेनेंस भी छोटा हुआ, कॉस्ट भी छोटा हुआ, बहुत कुछ फायदा हुआ यहाँ पे। सो द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। In comparison to the first generation, the size of the second generation was very small. In comparison to the computer of first generation, the computing time taken by the computers of this was lesser. Even मतलब और भी फास्ट था, पिछले वाले से और भी फास्ट था। पिछला मैंने बोला मिली सेकेंड में, ये जो है माइक्रो सेकेंड में कर पाता था। मतलब एक सेकेंड का 10⁻6 भाग, यानी 1/10⁻6 करोगे ना तो जो आएगा उतने सेकेंड में वो एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना? 10⁻6 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। कौन? ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। क्लियर है? ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों। IBM 7094, CDC 3600, यूनिवेक, ये सारे क्या है? यूनिवेक आप कई जगह देखोगे, यूनिवेक कई जगह देखोगे तो उसके अलग अलग वर्जन्स हुआ करते थे। एडवांटेज की बात करते हैं, ऑब्वियसली पिछले के रिस्पेक्ट में इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। यस और नो? क्या क्या एडवांटेज कोई बता सकते हो? पहला, साइज छोटा हो गया, कंजम्पशन कम हो जाएगा, फास्ट हो गया। उसके रिस्पेक्ट में कंजम्पशन कम हुआ पावर एनर्जी का, तो हीट कम जनरेट करेगा। हीट जनरेट कम करेगा तो फिर क्या होगा? कूलिंग सिस्टम की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिंपल से भी हो जाएगा। और जो कि पहले हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करते थे, ये जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज पे काम कर पाते। आप पूछोगे मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो यस प्लीज कुछ पूछना है? मशीन लेवल लैंग्वेज जो है आपको 0-1 के फॉर्म में हुआ करती है, बाइनरी नंबर सिस्टम के फॉर्म में। और जो असेंबली लेवल
लैंग्वेज था वो न्यूमोनिक्स के फॉर्म में था। न्यूमोनिक्स क्या होता है, जैसे एडिशन के बदले हम पहले कोड लिखते थे, अब हमें एडिशन के बदले ऐड लिखना होता था। ये कॉम्बिनेशन था, थोड़ा बहुत मशीन भी था और इस तरह की, इसको न्यूमोनिक्स बोल देते हैं। तो दिस वाज द असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ये सारा मैंने बता ही दिया आपको। बेटर स्पीड, परफॉर्मेंस पहले के स्पीड में अच्छा था। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, क्या क्या होगा बच्चों? स्टिल रिक्वायर्ड, क्योंकि हीट तो जनरेट करेगा ही करेगा। कांस्टेंट मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी, ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इसको हम लोग हर जगह यूज नहीं कर पाते। जैसे आज हम लोग कोई भी लैपटॉप यूज कर लेते कंप्यूटर, उस समय ऐसा नहीं था, कुछ लोग ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको बनाते थे। ठीक है, सो नाउ देन कम्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तब क्या आता है बच्चों? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब ये क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें और इंप्रूवमेंट किए गए। मैंने बोला फर्स्ट में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में क्या था? ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को भी रिप्लेस करके क्या बनाया गया? आईसी। अब आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड। इसका देखो, छोटे से जगह पे, छोटे से प्लेस पे, छोटे से चिप पे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन कर पाते थे। आईसी, इसी को आईसी बोलते हैं। मतलब छोटे से प्लेस पे कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर पाते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब आप कंप्यूटर से ज्यादा चाहते हो कि आप और भी एक काम कर सके उस पर, और भी फंक्शंस में हो, तो सर्किट भी कॉम्प्लेक्स होगा। और सर्किट कॉम्प्लेक्स हो, यदि हम सिंपल बात करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसको हम क्या कर सकते थे? छोटे से चिप पे उसको बनाया जाता था, कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन किया जाता था, ताकि छोटे साइज में हमारा काम हो जाए। तो उसी को क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। तो जब हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, देन द साइजेस स्टार्टेड रिड्यूसिंग, है ना, छोटा होना शुरू। किस ईयर को बोलते हैं हम लोग? 63 से लेके 71 के पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग? और इसमें मैंने क्या बोला? रिप्लेस किसको? इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यही पूछेगा आपसे कि इसमें से कौन से जो थर्ड जनरेशन में यूज करते थे हम, तो बता दोगे फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था? इसको ध्यान रखना। और एक किस से किस ईयर के बीच में, ठीक है। In comparison to the computers of the second generation, the size of the computer were smaller, पहले से छोटा भी हो गया। और क्या फायदा है बच्चों? स्पीड भी ज्यादा हो गया। पहले हम लोग मशीन फर्स्ट में हम लोग 10⁻³ मतलब मिली था, फिर माइक्रो हुआ, यहाँ पे हम लोग नैनो सेकंड में काम करना स्टार्ट कर दिया। किसमें? नैनो सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 10⁹ कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। फास्टर हुआ ना। The third generation computer consumed less power and also generates less heat. The maintenance of the was very low. Maintenance बहुत कम था इसका। ये कुछ मैंने बताया आपको। हाँ, इसको फर्स्ट टाइम जो है बच्चों कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया था। किसको? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर मैंने बताया, उसको पहली बार कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया। ठीक है, सो these are some points about the third generation computer. So these are the examples, देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। एडवांटेज की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेज होंगे। एक तो साइज में दोनों से छोटा हो गया, फास्ट भी हो गया, रिलायबल भी है ना। और क्या है बच्चों? यूज ऑफ आईसी। जब हमने आईसी यूज करना स्टार्ट किया तो क्या हो गया? साइज और भी रिड्यूस हो गया, क्योंकि छोटे से सर्किट पे हम क्या कर सकते थे? कॉम्प्लेक्स, छोटे से प्लेस पे, छोटे से चिप पे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को डिजाइन कर पाते थे, है ना। तो इससे फंक्शंस भी, फंक्शन आपको ज्यादा चाहिए तो कॉम्प्लेक्स सर्किट भी कॉम्प्लेक्स होगा, और सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा यदि हम उसको छोटे से प्लेस पे कर सकते हैं तो और भी तो छोटा साइज हो जाएगा ना, रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा ना। सो दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैज बिग स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी भी हमारे पास ऑप्शंस थे। हाँ, और पहली बार हम लोगों ने यहाँ पे एज ए इनपुट डिवाइस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पंच कार्ड, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? यहाँ पे माउस और कीबोर्ड को यूज करना स्टार्ट किया। यहाँ पे पहली बार माउस कीबोर्ड का कंसेप्ट है। कहाँ पे? थर्ड जनरेशन। इससे पहले हम लोग पंच कार्ड यूज किया करते थे, टेप टाइप यूज किया करते थे, और यहाँ से हम लोगों ने माउस एंड कीबोर्ड, जो जनरल कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस होता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया। सो कुछ ये सब एग्जांपल्स है। स्पीड मैंने बताया आपको नैनो सेकंड में होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब देखो आईसी है, तो आईसी मैंने क्या बोला आपको? छोटे से प्लेस पे हम कॉम्प्लेक्स सर्किट डिजाइन कर सकते थे, तभी पॉसिबल जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगा। तो इट वाज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। उस समय का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कैसे, उतना टेक्नोलॉजी हमारे पास था नहीं, हम बहुत मुश्किल से कर पाते थे, ठीक है। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अभी भी हीट प्रोड्यूस करता था, लेकिन थोड़ा कम, लेकिन एयर कंडीशन अभी भी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। शुभम राज, यू वांट टू शेयर समथिंग?
Shubham Raj is requesting remote control on your screen. शेयर करना चाहते हो शुभम, या प्रैक्टिस करो या ट्राई करो पहली बार? ठीक है बच्चों, सो दिस वाज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो याद रखोगे फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम फिर उसको रिप्लेस किया गया, ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया। अब हम लोग फोर्थ जनरेशन पे आते हैं। सो नाउ ये कंप्यूटर को जाना पहचाना लग रहा है आप लोग को। यस सर, डेस्कटॉप। क्या था ये बच्चों? डेस्कटॉप, जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज अ, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द ईयर फ्रॉम 1972 टू 2010 इज रफली नोन एज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर यूज करना है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सेट ऑफ आईसी, बहुत सारे आईसी को मिला के यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। और आईसी भी कैसा? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, छोटे छोटे आईसी के जगह पर बड़े बड़े आईसी को मिला के हम लोग, तो फंक्शंस बढ़ गए, फंक्शनलिटीज बढ़ गए कंप्यूटर के, है। By coming to the fourth generation computer became very small in size। ये साइज आप देख रहे हो प्रीवियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा हो गया। ये जो देख रहे हो लैपटॉप देख रहे हो आप, इट बिकेम पोर्टेबल, पोर्टेबल हो गया। आप इसको कहीं ले ही जा सकते हो, बाइक को उठा के ले ही जा सकते हो, लैपटॉप को तो बैग में भी रख के ले जा सकते हो। तो पोर्टेबिलिटी यहाँ से हमें मिलना शुरू हुआ। द मशीन ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड जनरेटिंग वेरी लो अमाउंट ऑफ हीट, बहुत कम। अब क्या एसी की जरूरत पड़ती है क्या हमें इसको यूज करने की? नहीं, ठीक है। इट इज मच फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकेम मोर रिलायबल। अब ये बहुत फास्टर भी था, एक्यूरेसी भी देता था, और ये रिलायबल भी था। द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट रिड्यूस्ड। हाँ, अब इसके कारण जो है इसका कॉस्ट इतना कम हो गया प्रीवियस के रिस्पेक्ट में कि कॉमन पीपल भी इसको यूज करना शुरू किया। जैसे हम लोगों ने भी इसको यूज करना स्टार्ट किया, जनरल लोगों ने अपना यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, दिस वाज द एडवांटेज, कह सकते हो एडवांटेज ये इसका, किसका? फोर्थ जनरेशन। एग्जांपल्स देख सकते हो आप। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो फास्टेस्ट था, अभी तक जितने भी मैंने बताया सबसे फास्टेस्ट था। हीट जनरेशन नेग्लिजिबल था, स्मॉल इन साइज, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है क्या? बना लगा दो, चल रहा है। अभी मेरा लैपटॉप खुद 7 साल से चल रहा है। तो इट मींस दैट कि मेंटेनेंस लो है तभी तो चल रहा है। ऑल टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप कंप्यूटर। हम यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, सी, C++, जावा, पाइथन का नाम सुना होगा, ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज को ये पे काम कर सकता है। ठीक है। डिसएडवांटेज की जब बात करते हैं ना, तो क्या है? ऑब्वियसली माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करना मुश्किल काम था। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड मेनी केसेस, क्योंकि उसमें आईसी भी हुआ करते थे तो वो भी गर्म होगा, तो एयर कंडीशन चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू मेक आईसी उसने हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थे। इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क स्टिल, कोई भी ऐसे नहीं बना सकता। इसके लिए प्रॉपर टेक्निक चाहिए, प्रॉपर प्लेस चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, तभी हम कर सकते थे। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। देन कम्स फिफ्थ जनरेशन। दिस इज द, जो अभी हम चल रहा है उसको हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ पे जो 2010 के बाद की बात हम करते हैं इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। एक्चुअली पहले भी कर सकते हैं, बट मोटा मोटी एवरेज मैंने लिया है। अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या यूज करना स्टार्ट किया था? वैक्यूम ट्यूब से हम लोग ट्रांजिस्टर से आईसी से प्रोसेसर। अब यहाँ पे बच्चों कंसेप्ट आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप रोबोटिक्स जानते हो, सुने हो ना? रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारे कंसेप्ट वहां पे जो कि फिफ्थ जनरेशन का। मतलब इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं ना, जैसे हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या करना नहीं करना है। आप बाइक चला रहे हो, आप देखते हो ब्रेकर, आप क्या करते हो? ब्रेकर यदि बहुत ज्यादा ब्रेकर है थोड़ा ज्यादा स्लो कर देते हो, कम है तो थोड़ा बहुत देख के, खाली है चलिए, स्पीड है मतलब खाली पूरा रोड है थोड़ा फास्ट कर लेते हो, भीड़ भाड़ है तो स्लो। ये चीज इंटेलिजेंस ही तो कर रहा है ना। क्या आप डिसीजन मेकिंग ही तो कर रहे हो ना? बड़े लोग हैं तो उनके सामने कैसे बैठना है, कैसे बात करना, छोटे से कैसे बात करना, ऑल दिस आर इंटेलिजेंस। यस और नो? सिमिलर अब साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या ऐसा किया जाए कि ऐसी चीजों को, इंटेलिजेंस को क्या मशीन में कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना स्टार्ट किया, ब्रेन बनाना स्टार्ट किया, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके थ्रू आप लोग रोबोटिक्स का नाम देखते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम लोग
देखते हैं यूज होता है। एलेक्सा का नाम जानते हो आप लोग? क्या वहां पे कोई मशीन है क्या? वो एक प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है एक तरह से जो रन कर रहा होता है ना? और वो कैसे काम करता है? वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है ना? तो यहाँ पे देखो, यदि इससे पहले जो भी थे वहाँ हार्डवेयर की बात हम करते थे, बट यहाँ पे हम लोग पहली बार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी मशीन बनाने लगे, सॉफ्टवेयर फॉर्म में। ठीक है, पहले जो मशीन हार्डवेयर होते ही थे, इसमें पहला जो था जिसे हम लोग एआई को यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर से भी मशीन बनाना शुरू। फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर क्या फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ये मैंने बता सकता, लेकिन जब जैसे जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तभी से आपका कह सकते हो, जैसे जैसे कंप्यूटर बनते ही उसमें सॉफ्टवेयर बनना, लेकिन उस समय बहुत लिमिटेड लोग थे। वैसे ही लोग कर पाते थे ना जिनको उसके बारे में नॉलेज थी, उस समय 01 जो समझ पाते थे, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग कर पाते थे। अब सॉफ्टवेयर का ज्यादा कब बनना शुरू हो गया? जब से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, हाई लेवल मतलब 1960 के बाद, है ना? 1960 के बाद लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसानी से स्टार्ट किया। क्यों? हाई लेवल लैंग्वेज थे, हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम लोग समझ सकते थे, और हम समझेंगे तभी तो सब सीखेंगे और फिर सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना। ये कुछ चीज जैसे जैसे मशीन का इवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते गए, और वैसे वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते गए तो लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं 1960 के बाद हम कह सकते हैं लोगों ने, पहले बनता था बहुत लिमिटेड ही बनता था। ठीक है, क्लियर है? So this was some important points about fifth generation computer. इसको करेक्ट कर लेना, ये सारे एग्जांपल्स फिफ्थ जनरेशन के नहीं, ये सारे आपके फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया आपको इसके बारे में। अब ये मैंने आपको एक टेबल शो कर रहा हूं मैं, जो मैंने बताया उसका कंसाइज है। ये उतना याद करना पॉसिबल नहीं है, तो सिंपल आप इसके थ्रू भी एग्जाम में आए जनरेशन कंप्यूटर एक्सप्लेन करने के लिए तो एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी दिख रहा है आपको वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है, ट्रांजिस्टर दिख रहा है आपको, आईसी कैसा होता है, प्रोसेसर दिख रहा है आपको, है ना? ये सारे क्या है आप जेनेसिस ऑफ कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स भी गिवन है वहां पे। यस और नो? किस में कौन सा चीज यूज होता था, कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे, वो सारा गिवन है आपको। यस और नो? अब हम फर्स्ट पे स्लाइड पे चलते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड इसका जो था जनरेशन का, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विजिबल है? यही वैक्यूम ट्यूब है, और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जितने 40 वैक्यूम ट्यूब मिलके काम कर सकते हैं वो एक ट्रांजिस्टर काम कर सकता है, और जो अराउंड 10 ट्रांजिस्टर कर सकते थे वो हम एक SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी के भी बहुत सारे टाइप थे, तो क्या बोला मैंने, 10 अराउंड 10 ट्रांजिस्टर का जितना होता है उतने फीचर्स हम एक SSI में प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर मिला के मतलब SSI मिला के क्या बन सकता है, एक MSI, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर मिला के क्या होगा, लार्ज LSI। और उसके बाद क्या बनता था बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली 4 जनरेशन, यहाँ पे 4th जनरेशन होगा, VLSI मतलब 4th जनरेशन कंप्यूटर, और ये जो अल्ट्रा VLSI ये होगा आपका 5th जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ये सुनो, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताया आपको याद रहेगा। तो ये सिंपल से मैंने पिक्टोरियल बताया ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे हमेशा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे 4th होगा और यहाँ पे आपका 5th जनरेशन होगा। समझ में आई बात? अब कोई डाउट है तो बताइए इसमें से किसी को भी, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे। चार्ल्स बैबेज कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है? क्या चीज? चार्ल्स बैबेज कौन से generation? वो जो बनाए थे ना फर्स्ट जनरेशन में ही है, ठीक है, क्योंकि 1946 में ही बनाए थे, Yes, sir. उस हिसाब से जोड़ लो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट बताइए। सर आपने बोला क्वेश्चन आएंगे तो इसका PDF कहाँ मिलेगा? PDF आज तो बच्चों मैंने स्टार्ट ही किया है ना, आज तो टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, कुछ पढ़ा दूं तभी तो आपको PDF भी दूं। यस और नो? कोई दिक्कत? मतलब व्हाट्सएप नंबर पे ना? आपको पर्सनल तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है उसमें मैं शेयर करूंगा। इवन मैं एक चीज और बता दूंगा आपको कि यूट्यूब मैंने बना दिया है,
लिखा भेजा था या नहीं भेजा था आप लोग को? नहीं, मैं भेज दूंगा आज या कल में, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे क्लासेस के वो भी मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियोस भी आपके पास होंगे और पीडीएफ, जब कोई एक टॉपिक पार्टिकुलर कंप्लीट होगा तब पीडीएफ में भेजूंगा आपको, ये नहीं कि डेली का डेली में भेज सकता। तो जैसे आज 2 टॉपिक कंप्लीट किया, इसका पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. यार कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है आई थिंक। तो अटेंडेंस की बात करते हैं थोड़ा, सुनो कितने बच्चे हैं?